लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में प्रचार को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की रणनीति तैयार है। छोटी सभाओं से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। सभी शक्ति केंद्रों पर छोटी सभा करके बड़ी सभाओं के लिए माहौल तैयार करेंगे। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या गृह मंत्री अमित शाह आए या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उससे पहले छोटी छोटी सभाएं करके उनकी बड़ी सभा के लिए माहौल तैयार किया जाए, ताकि उन छोटी सभाओं से लोग बड़ी सभाओं में जरूर पहुंचे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी सभाएं होने वाली हैं। नामांकन के दूसरे चरण के बाद सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल के बाद सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। प्रत्याशियों से डिमांड वाले नेताओं के नामों की सूची मांगी है। क्या आप बताइए कि आपके क्षेत्र में आपको कौन सा ऐसा नेता लगता है जिसकी रैली से आपके क्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित होती है? तो ऐसे में प्रत्याशी भी अपनी ओर से अपने पसंदीदा नेता, अपने क्षेत्र के पसंदीदा नेता का नाम सुझा सकते हैं। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सभाओं का रूट मैप और इसके साथ ही जो चार्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। स्केड्यूल बनकर तो सामने आ जाएगा कि किस दिन, किस समय और किस नेता की कहां पर रैली है। नामांकन के दौरान बड़ी रैली और सभाओं के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, ये एक अच्छी कवायद है भारतीय जनता पार्टी की कि पहले छोटी छोटी सभाएं की जाएं और प्रत्याशियों से खुद पूछा जाए कि आपके क्षेत्र का पसंदीदा नेता कौन सा है, जिसे बुलाया जाए, जिससे कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाए। बिल्कुल हार्दिक, बीजेपी लगातार मिशन 25 को पूरा करने के लिए इसी प्रकार के काम कर रही है। अब की बार जो चुनाव प्रचार है वो माइक्रो मैनेजमेंट की तरह लड़ा जाएगा, उसकी तर्ज पर लड़ा जाएगा, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों को समावित करते हुए। तो यहाँ बीजेपी भी पहले जो शक्ति केंद्र है वहां पर जो स्थानीय नेताओं छोटे से भी छोटी छोटी सभाएं कर करके लोगों को मोटिवेट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, 3 महीने में भजनलाल सरकार की उपलब्धियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाएंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि बीजेपी ने क्या किया है और आगे क्या कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर वो लोगों के सामने अपना पक्ष रखेंगे, मतदाताओं के सामने, और इस दौरान एक माहौल सा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगभग 6 अप्रैल के बाद यहाँ पर राजस्थान में एक तरह से पूरा प्रचार का जो है बूम एक तरह से बीजेपी की ओर से आएगा। तो और 19 अप्रैल को यहाँ पहले चरण की मतदान और दूसरे दिन 26 अप्रैल के करीब 20 दिन के आसपास समय बचेगा। दोनों चरणों को अगर मिला के बात की जाए तो इस पूरे 20 दिन के दौरान बीजेपी पूरी तरह यहाँ छाने वाली है। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर जो चुनाव प्रबंधन समिति है उनकी बैठकें लगातार हो रही है। चुनाव प्रबंधन समिति यहाँ पर पूरे काम उन्होंने कर लिए हैं कि नेताओं के दौरे होने हैं, किस दो नेता का दौरा कहाँ होना है, कब कब कौन सी सभाएं कहाँ होनी है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा नेता किस क्षेत्र में रहेगा, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ मशक्कत कर दी गई है। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब ये नामांकन का जो दूसरा दौर है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भी दाखिल कराए जा रहे हैं। उसमें नामांकन जो रैली है उसमें भी मुख्यमंत्री सहित बड़े नेता रह रहे हैं। पहले दौर में लगातार मुख्यमंत्री ने यहाँ पर करीब आधा दर्जन जो प्रत्याशियों के नामांकन रैली में उपस्थित रहे। उसके अलावा दूसरे दौर के नामांकन अब शुरू होने वाले हैं और 4 अप्रैल को अंतिम नामांकन होगा। उसके बाद ये रैलियों की सिलसिला शुरू होगा, सभाओं का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए।